मेरे पिता ने एक महिला को खरीदने के लिए $5000 खर्च किए। उसे घर लाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उसे माँ कहूँ। वह वास्तव में 11वीं माँ थी जिन्हें वह घर लाए थे, इसलिए मैं इसकी आदत डाल चुका था। मैंने सिर झुकाकर धीरे से उन्हें माँ कहा, लेकिन वह घृणा से भरी नजर आई, क्योंकि मेरे पिता ने उन्हें कभी नहीं बताया था कि उनका एक बेटा है। उन्होंने अन्ना को धोखा दिया और अन्ना ने भी उन्हें धोखा दिया। मेकअप हटाने के बाद उनका एक बार सुंदर चेहरा तुरंत रंगीन हो गया, यहाँ तक कि उनके चमकदार काले बाल भी नकली निकले। अन्ना ने ज्यादा सफाई देने की जहमत नहीं उठाई। आने वाले दिनों में मेरे पिता हमेशा पूरी रात बाहर रहते थे, जबकि अन्ना कभी घर से बाहर नहीं निकली। वह बस खाती और सोती थी और बहुत ज्यादा खाती थी। कभी कभी वह आधी रात को चुके से खाने के लिए उठती थी। उन्होंने बर्तन में बचा हुआ खाना खत्म कर दिया और फ्रिज भी खाली कर दिया। घर में वह सबसे ज्यादा मेकअप करती थी, लेकिन बाहर जाने के लिए नहीं, बल्कि बोरियत मिटाने के लिए। जब उन्होंने मुझे किम्बाब खाते देखा तो वह बिना पूछे पास आई और एक ले लिया और आखिरी किम्बाब छीनकर सीधे अपने मुंह में डाल लिया। मैं खुद को रोक नहीं सका और उन पर चिल्लाया, क्योंकि मैंने इसीलिए खाद्य कूपन बदले थे। मेरे पिता ने कभी मेरी परवाह नहीं की, इसलिए मैंने बहुत छोटी उम्र में ही आत्मनिर्भर होना सीख लिया था। स्कूल के बाद मैंने पर्चे बांटने का अंशकालिक काम किया और मैंने कभी अपनी कमाई खर्च करने की हिम्मत नहीं की। मैं सरकारी खाद्य कूपनों पर निर्भर था ताकि रात को होमवर्क करते समय जीवित रह सकूं। मैंने देखा कि अन्ना ने ढेर सारा खाना घर लाया था। वह अकेले बैठकर खा रही थी, लेकिन मैंने अभी तक रात का खाना नहीं खाया था और भूख से मर रहा था। मैं अपने होमवर्क पर ध्यान भी नहीं दे पा रहा था। अन्ना ने मेरी भूख देखी तो उन्होंने उदारता से मुझे अपने साथ खाने के लिए आमंत्रित किया। मैंने बिना हिचकिचाए तुरंत उनके साथ खाना शुरू कर दिया, लेकिन खाते खाते मैंने पैकेजिंग पर लेबल देखा। ये उसी सुपरमार्केट का था जहां मैं हमेशा जाता था। मैंने अपने खाद्य कूपन चेक किए। जैसा कि मुझे शक था, उन्होंने मेरे कूपनों का इस्तेमाल करके सारा खाना खरीदा था। मैं गुस्से से आगा बूढ़ा हो गया, क्योंकि वह मेरा पूरे महीने का खाना था। फिर भी सब कुछ खाने के बाद अन्ना वहाँ मैगजीन पढ़ रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शुक्र है उन्हें मेरी छोटी सी बचत नहीं मिली। पैसा, मैं 6 महीने से ज्यादा समय से पैसे बचा रहा था। बदला लेने के लिए मैंने जब वह सो रही थी तब टीवी चालू कर दिया और आवाज को पूरी तरह बढ़ा दिया। शोर से जाकर अन्ना ने भी जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने रेडियो चालू किया और संगीत को तेज कर दिया। मैंने टीवी की आवाज फिर से बढ़ा दी। उन्होंने भी अपनी आवाज बढ़ा दी। कुछ राउंड के बाद आखिरकार उनका धैर्य खत्म हो गया। उन्होंने गुस्से में मेरा टीवी बंद कर दिया तो मैंने उनका रेडियो बंद कर दिया और फिर उन्हें बताया कि यह घर उनका स्वागत नहीं करता। हम लगभग हर दिन झगड़ते थे, लेकिन ये बस छोटे मोटे मजाक और रोजमर्रा के झगड़े थे। जो चीज वास्तव में हमारे जीवन को दयनीय बनाती थी वह थी मेरे जुआरी पिता। उस दिन उन्होंने मार्केट में फिर से सारा पैसा हार दिया। घर आने पर उन्होंने मुझसे पैसे मांगे। मैं रोया और कहा कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने मेरे डेस्क की तलाशी ली और वह पैसा ढूंढ लिया जो मैंने नई स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बचाया था। मैंने उनसे बेतहाशा विनती की कि वह इसे न लें, लेकिन उन्होंने मुझे ठंडेपन से धक्का दे दिया और गाली दी। उनके लिए मेरा कोई मतलब नहीं था। अगले दिन चूंकि मैं नई यूनिफॉर्म नहीं खरीद सका, मेरे सहपाठियों ने मेरा मजाक उड़ाया और मेरे साथ मारपीट की। मुझे पहले से ही गुस्सा था, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अन्ना को एक सिरिंज पकड़े हुए देखा। मैं पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठा। उनकी मिन्नतों को नजरअंदाज करते हुए मैंने उनकी सारी दवाएं फेंक दी और चिल्लाकर कहा कि वह घर से निकल जाए। लेकिन जब वह फर्श पर गिर पड़ी तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत था। मैं उन्हें जल्दी से अस्पताल ले गया और पता चला कि वह नशेड़ी नहीं थी। वह इंसुलिन इंजेक्ट कर रही थी, क्योंकि उन्हें गंभीर मधुमेह था, इसलिए वह हमेशा इतनी भूखी रहती थी। मैंने जो किया उसकी भरपाई के लिए मैंने अपनी सारी जेब खर्च करके उनकी नई दवाएं खरीदी। इसके बाद हमारा रिश्ता धीरे धीरे सुधरने लगा, लेकिन मैंने फिर भी उन्हें सलाह दी कि वह जल्द से जल्द इस घर को छोड़ दें।